Please subscribe, like and share to make me happy. एक दफ़ा की बात है, एक पेड़ पर एक सोनू चिड़िया और उसकी बेटी रहती थी। सोनू चिड़िया का एक हादसे में उसका एक पर टूट जाता है, जिसकी वजह से सोनू चिड़िया अब कभी भी उड़ नहीं सकती थी। मम्मा, आपका एक पर कैसे टूट गया? आप मुझे बताओ तो। आप अब कभी उड़ भी नहीं सकती हो ना? हाँ कोमल, अब मैं कभी उड़ भी नहीं सकती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरा ये पर कैसे टूटा था। हाँ मम्मा बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका ये पर कैसे टूट गया। तो सुनो बेटा, कुछ सालों पहले जब तुम बहुत छोटी थी तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर दाना जमा करने के लिए गई थी। जब मैं कुछ दाना जमा कर रही थी तो अचानक वहाँ पर एक चील आ गई और उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और उसने मेरा एक पर तोड़ दिया, जिसकी वजह से अब मैं कभी भी उड़ नहीं सकती हूँ। मम्मा, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए तो बेटा मैं तुम्हें भी बाहर कहीं दाना जमा करने के लिए नहीं भेजती हूँ। बेटा बाहर बहुत ख़तरा है, कहीं चीलें हमारा शिकार करने के लिए घूम रही हैं तो कहीं शिकारी हमारा शिकार करने के लिए हमें ढूंढ रहे हैं। बेटा मुझे अब इन सारी चीज़ों का अनुभव है, जभी तो मैं तुम्हें समझाती रहती हूँ कि तुम बाहर मत जाया करो, तुम यहीं रहा करो मेरे पास। पर मम्मा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊँगी तो हम खाएंगे कैसे? हमारे पास दाना तो होना चाहिए ना खाने के लिए। मैं अगर बाहर नहीं जाऊंगी तो हमारे पास खाने के लिए दाना कैसे आएगा? मुझे दाना जमा करने के लिए बाहर तो जाना ही होगा ना। कोमल बेटा, इसका भी हल है मेरे पास। कौवी बहन ने मुझे एक दिन कहा था कि वो तुम्हें काम पर रखना चाहती हैं। पर मम्मा, मैं कौवी आंटी के घर जाकर क्या काम करूँगी? बेटा, जब कभी बहन बाहर दाना जमा करने के लिए जाएंगी तो तुम्हें उनके बच्चों का ध्यान रखना होगा और वो इसके बदले हमें खाने के लिए दाना भी दे देंगी। पर मम्मा, चीले कौवी आंटी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती हैं? क्योंकि कोमल बेटा, कौवे और कौवे हमसे ज़्यादा चालाक होते हैं, इसलिए चीलें उनका शिकार नहीं करती हैं। फिर अगले दिन कोमल चिड़िया कौवी के घर पर काम करने के लिए आ जाती है। कौवी आंटी, मैं आ गई हूँ आज से आपके घर पर काम करने के लिए। जी बोलिए, अब से मुझे क्या काम करना होगा? कोमल, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना। जब तक मैं दाना लेने जा रही हूँ जब तक तुम मेरे चुन्नू और मुन्नू का अच्छे से ध्यान रखना। जब मैं दाना लेकर वापस आ जाऊँगी तो तुम थोड़ा दाना मुझसे लेकर चली जाना अपने घर। ठीक है कौवी आंटी, आप दाना जमा करने जाओ, मैं आपके चुन्नू और मुन्नू का अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर कौवी दाना जमा करने के लिए चली जाती है और वहीं सोनू चिड़िया अपनी बेटी की फिक्र करने लगती है। पता नहीं मेरी कोमल किस हाल में होगी, ना जाने वो कौवी मेरी कोमल से क्या काम करवा रही होगी। आज अगर मेरे पास उड़ने के लिए पर होते तो मैं अपनी कोमल को कभी भी काम पर ना भेजती। पर मैं अभी कैसे पता लगाऊं कि मेरी कोमल अभी क्या कर रही है? फिर वहीं से एक बुलबुल जा रही होती है तो सोनू चिड़िया उसे अपने पास बुला लेती है। हाँ हाँ बोलो चिड़िया बहन, क्यों मुझे बुलाया है? तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकती हो। मैंने अपनी कोमल को कौवी बहन के घर पर काम करने के लिए भेजा है। क्या तुम अपनी छोटी सी बेटी से अब काम भी करवाती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बेटी अभी कितनी भी बड़ी नहीं हुई कि अब तुम उनसे काम करवाने लगो। हाँ तो बुलबुल बहन, अब मैं और क्या कर सकती हूँ? मेरे पास उड़ने के लिए पर भी नहीं है जो मैं उड़कर दाना जमा कर सकूँ, और हमें खाने के लिए कोई मुफ्त में दाना भी नहीं देता। मुझे मजबूरी में उस कौवी बहन के घर अपनी बेटी को काम पर भेजना पड़ा, वरना मैं अपनी बेटी को कभी काम पर ना भेजती। तुम मेरा एक काम कर दो बुलबुल बहन, तुम कौवी बहन के घर पर जाओ और जाकर देख कर आओ कि मेरी कोमल अभी क्या काम कर रही है। ठीक है, मैं देख कर आती हूँ कि क्या कर रही है कोमल। फिर बुलबुल कौवी के घोंसले में आ जाती है। अरे कोमल, तुम क्या कर रही हो? मैं कौवी आंटी के चुन्नू मुन्नू का ध्यान रख रही हूँ। अच्छा ठीक है। अरे ये अंडा भी क्या कौवी का है?
हाँ हाँ, ये अंडा भी कौवी आंटी का ही है। जरा देखूं तो इस कौवी ने इतना बड़ा अंडा दिया है। फिर बुलबुल उस अंडे को देख ही रही होती है कि बुलबुल की चोंच गलती से उस अंडे पर लग जाती है और वो अंडा टूट जाता है। अरे ये क्या किया आपने बुलबुल आंटी, आपने तो कौवी आंटी का अंडा तोड़ दिया। कोमल चिड़िया क्यों झूठ बोल रही हो, ये अंडा मैंने कहाँ तोड़ा, ये अंडा तो तुमने तोड़ा है। बुलबुल आंटी आप क्यों झूठ बोल रही हो, मेरी नज़रों के सामने ही अभी आपने ये अंडा तोड़ा है। तो क्या हुआ, ये अंडा मैंने तोड़ा है तो, पर इल्ज़ाम तो तुम पर ही आएगा क्योंकि कौवी बहन तुम पर विश्वास कर कर गई थी। ऐसा कहकर वो बुलबुल वहाँ से उड़ जाती है। लेकिन बुलबुल को ये बात नहीं पता थी कि ये सब कुछ एक तोता बैठा हुआ देख रहा था। मैं अब क्या करूं, ये अंडा तो बुलबुल आंटी तोड़कर चली गई, अब वो कौवी आंटी आकर मुझे ही डांटेंगी। अब और कोई चारा नहीं है। मैं उल्लू भाई के पास जाती हूँ और उनसे मशवरा लेती हूँ कि अब मैं क्या करूँ। ऐसा सोचकर कोमल चिड़िया उल्लू के पास जाने लगती है। फिर कोमल चिड़िया उल्लू के पास आती है और उल्लू को सारा कुछ बताने लगती है। तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है कोमल, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, सिर्फ इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। उल्लू कोमल चिड़िया को एक अंडा देता है और कहता है ये अंडा ना जाने किसका है, ये मुझे रास्ते में ही कहीं से मिल गया था। तुम इस अंडे को ले जाकर उस कौवी की घोंसले में रख दो, इससे वो कौवी समझेगी कि ये उसका ही अंडा है। पर उल्लू भाई ये तो हम कौवी आंटी के साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं ना। देखो कोमल, हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है, हम किसी भी तरह उस बुलबुल का सच उस कौवी के सामने नहीं ला सकते हैं, और अगर तुम जाकर उस कौवी को सच बताओगी तो वह कौवी तुम्हारे बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगी और उल्टा तुम्हें ही डांटेगी। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ तुम ऐसा ही करो, तुम ये अंडा उस कौवी की घोंसले में जाकर रख दो। फिर उल्लू के कहने पर वो चिड़िया उस अंडे को उस कौवी के घोंसले में रख देती है। फिर वे कौवी कुछ दाना जमा कर कर अपने घर वापस आ जाती है। चलो कोमल चिड़िया, अब तुम थोड़ा दाना लेकर अपने घर चली जाओ, मैं अपने चुन्नू मुन्नू और अपने अंडों का ध्यान रख लूँगी। फिर कोमल चिड़िया अपने घर पर आ जाती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताने लगती है। बेटा कोमल, ये तो तुमने बहुत गलत किया है उस कौवी बहन के साथ। पर मम्मा वो अंडा मैंने नहीं तोड़ा था, वो अंडा बुलबुल आंटी ने तोड़ा था। अब मैं अगर कौवी आंटी को जाकर सब कुछ सच बता देती तो वो मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। जब उस अंडे में से बच्चे निकलेंगे तो ना जाने वो कौवी बहन क्या करेगी। फिर वो दिन आ ही जाता है जब उस अंडे में से एक कबूतर का बच्चा निकल जाता है। ये देखकर तो कौवी बहुत ही घबरा जाती है। ये क्या, मेरे अंडों में से तो कौवे की जगह कबूतर का बच्चा निकल गया। फिर उस कौवी को कुछ कुछ समझ आने लगता है। मुझे लगता है कि मेरा अंडा किसी ने बदल दिया था, मेरे अंडे के पास तो वो कोमल चिड़िया रहती थी, मुझे लगता है कि उस कोमल चिड़िया ने मेरा अंडा बदल दिया है। फिर वे कौवी आग बगोला होकर उस सोनू चिड़िया के घर पर जाने लगती है। कौवी सोनू चिड़िया के घर पर आ जाती है। कोमल चिड़िया, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मेरा अंडा क्यों बदला था? आज मेरे अंडे में से कौवे की जगह कबूतर का बच्चा निकला है। डर के मारे कोमल चिड़िया कौवी को सब कुछ सच सच बताने लगती है। तुम झूठ मत बोलो कोमल चिड़िया, तुम बिला वजह उस बुलबुल पर इल्ज़ाम मत लगाओ, मुझे नहीं लगता कि वो बुलबुल ऐसा कुछ कर सकती है। फिर वहीं पर वो तोता भी आ जाता है जिसने वो सारा कुछ होते हुए देखा था। कौवी बहन, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ, ये सारा कुछ उस बुलबुल ने करा है, उस बुलबुल ने ही तुम्हारा अंडा तोड़ा है, इस बेचारी कोमल ने तो कुछ भी नहीं करा। अच्छा, तो तुम मुझे बता नहीं सकती थी कोमल चिड़िया, तुमने क्यों किसी और का अंडा मेरे घोंसले में लाकर रखा? मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि आप मेरी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं करोगी। चलो उस बुलबुल के पास चलते हैं और उसको चलकर सबक सिखाते हैं। फिर कौवी और कोमल चिड़िया उस बुलबुल के घोंसले में आ जाते हैं। फिर कौवी उस बुलबुल का एक अंडा तोड़ देती है। अरे ये क्या किया तुमने कौवी, तुमने मेरा अंडा क्यों तोड़ दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बुलबुल, तुमने मेरा भी अंडा तोड़ा था, इसलिए मैंने भी तुम्हारा अंडा तोड़ दिया। मुझे सारा सच पता चल चुका है, अब तुम कोई झूठ मत बोलना।
पर कौवी बहन, मैंने तुम्हारा अंडा जानबूझकर नहीं तोड़ा था, मैंने गलती से तुम्हारा अंडा तोड़ दिया था। बुलबुल बहन, अगर तुम पहले ही आकर मुझे सच सच बता देती तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहती, लेकिन तुमने मुझे झूठ बोला और मुझे नहीं बताया, ये तुम्हें इसकी सज़ा मिली है। अरे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी सच बोलने से नहीं घबराना चाहिए